इसमें ज्ञान नाम दे रिपोर्ट है मालूम, हम नाम पढ़े दे रहे हैं मालूम। और जिस सूची को इन्होंने जाहिर किया और सिंह उपनामधारियों को बचाने का काम किया, तो योगी आदित्यनाथ के राज में पूरी तरह से ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, सवर्णवाद जो है कि सर चढ़ करके बोल रहा है। आप देख लीजिए धर्मेंद्र सिंह जनसेवक जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, बजरंग दल का जिला संयोजक है, अभिषेक शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह, आशीष त्रिवेदी, पप्पू सिंह चौहान, इसी को समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बता करके सपा को घेरने का काम कर रहे हैं। प्रसून तिवारी है, ऋतिक पाल है, विनय तिवारी है जो सभासद है, और पुष्पराज पटेल है, अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा है और सदन में जिस समय जो आज का मुद्दा था वो मुद्दा था फतेहपुर में जिस तरह से मजार जो थी, उस मजार में जो तोड़ फोड़ हुआ मकबरे में, उस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी चर्चा चाहती है, उस मुद्दे को उठाया। वहीं पर जवाब में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी आरोपी थे सब पर मुकदमा दर्ज हो गया है, उनके नाम FIR दर्ज हो गई है। और कहिए तो मैं नाम गिना देता हूं, जैसे ही वो नाम पढ़ने के लिए खड़े होते हैं या नाम पढ़ना चाहते हैं तो बगल में बैठे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें मना कर देते हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ जी अक्सर हमेशा वो नाम लेने के बड़े आदी होते, कभी 46 में 56 तो कभी जो है सुनील यादव और जो है इस तरह का नाम लेते हैं जब भी कभी अपराधी की बात होती है। इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी ने मना कर दिया, क्यों लगता है क्यों मना कर दिया कि नाम पढ़ने से ये शामिल नहीं आना चाहिए था? कौन कौन आरोपी थे उसमें? देखिए ख्याल करिएगा, पिछला जो वर्षाकालीन सत्र चल रहा था और गोमती नगर के मरीन ड्राइव पे एक घटना हो गई। 16 लफंगों ने जो है एक लड़की और उसका जो मित्र था वह जा रहे थे, पानी डाल दिया। उसमें जो 2 लड़के जिनका इन्होंने नाम लिया वो लड़के वहां मरीन ड्राइव पर उपस्थित भी नहीं थे, चाय की दुकान पर थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो जातिवाद से प्रेरित हैं, इन्होंने 16 आरोपियों का नाम तो नहीं बताया, क्योंकि उसमें कोई शर्मा था, कोई सिंह था, कोई मिश्रा था, कोई साहू था। लेकिन इनको 2 नाम ही सदन के पटल पर रखा, पवन यादव का और अरबाज खान का, क्योंकि यह यादव और मुसलमान को टारगेट में लेके चलते हैं। बार बार जो है कि एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 46 में 56 यादव SDM बनाने का रट लगाते हैं। और मैं तो चैलेंज करके वो भी कहता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, आज जब आज लिस्ट की मैं बात वही बता रहा हूँ। तो ये 46 में 56 यादव SDM की सूची अभी तक नहीं रख पाए। इन्हें सदन के पटल पर रखना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ, छल, कपट और फरेब की राजनीति करना चाहती। जो कल जो है कि सुखलाल जो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है फतेहपुर का, और उसने पहले से आह्वान किया था कि मैं मकबरा में, फतेहपुर के मकबरा में घुस करके जो है पूजा पाठ करूंगा, और तमाम आह्वान किया कार्यकर्ताओं को। और भारतीय जनता पार्टी के जितने आनुषंगिक संगठन थे, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थे, चाहे बजरंग दल था, चाहे हिंदू महासभा थी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे वहां जाकर के जो है तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। और वहां पुलिस जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे रही। यह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर जो है और केशव प्रसाद के आदेश और निर्देश पर पूरी तरह से फतेहपुर के मकबरा में घुसकर तोड़फोड़ करने का, उपद्रव फैलाने का कार्य इस उद्देश्य से किया गया कि प्रदेश में जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा भड़क जाए। आरोपी कौन थे जो जिनका नाम लेने से मना कर दिया? भाई आरोपी का नाम लेने में क्या दिक्कत थी, लेकिन योगी जी ने मना कर दिया कि मत, क्यों ऐसा? मोस्टली जो आरोपी हैं ये तो कुछ नाम छट करके आया है, ज्यादातर उसमें योगी आदित्यनाथ के ठाकुर बिरादरी के रहे हैं। और इसलिए जो है जब संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी नाम बताने जा रहे थे कि जिनका नाम जो है कि वहाँ के SI ने कोतवाली के SI ने जो है कि FIR में शामिल किया है, तो योगी आदित्यनाथ को लगा कि यह भंडा फोड़ हो जाएगा। और वह जो आरोपी थे उनको जो है उनका नाम दबाने का प्रयास किया गया। मैं योगी आदित्यनाथ से यह चाहता हूं कि अगर आपके अंदर छत्री के अंदर न्यायिक चरित्र होता है, अगर छत्री का न्यायिक चरित्र आपके अंदर है, तो जो भी आप भारतीय जनता पार्टी वाले जिस तरह से बदनाम सपा को करने का काम कर रहे हैं कि एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है कि मकबरा में उपद्रव करने का काम किया, कोई चौहान है, वो भी योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है। आप ये क्यों कह रहे हैं आरोपी? तो आरोपी आप ये कह रहे हैं कि वो छत्री है, वो योगी की बिरादरी का है। ये हमारे PDA से बौखलाए हुए हैं और हमारे PDA को कमजोर करने के लिए इस तरह का जो है कि झूठा जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होता
तो वहाँ मकबरे में जाकर उपद्रव नहीं फैलाता। अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कोई हो करके अगर भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होता है, वहाँ दंगा और फसाद कराने का काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मैं कहता हूँ कि अगर वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका इनकाउंटर कर दो, उसके घर पर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलाओ। बात समाजवादी पार्टी या भाजपा की नहीं है, बात यह है कि अपराधियों का नाम लेना चाहते थे, जिन जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर योगी आदित्यनाथ ने जो है मना कर दिया, बगल से बैठे थे। वो मोस्टली जो है सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आप देख लीजिए धर्मेंद्र सिंह जनसेवक जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, बजरंग दल का जिला संयोजक है, एक है बैकवर्ड का नाम हमारा आ गया है, FIR में नामजद किया गया पुष्पराज पटेल जो फतेहपुर का बीजेपी का महामंत्री है, और जिलाध्यक्ष ने आह्वान किया था, उसका नाम सुखलाल का आप जान ही रहे हैं। फिर इसके बाद अब जिनके नाम से FIR जो है कि सब इंस्पेक्टर विनीत कुमार उपाध्याय जो फतेहपुर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर हैं, दर्ज किया है। अभिषेक शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह, आशीष त्रिवेदी, पप्पू सिंह चौहान, इसी को समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बता करके सपा को घेरने का काम कर रहे हैं। प्रसून तिवारी है, ऋतिक पाल है, विनय तिवारी है जो सभासद है, और पुष्पराज पटेल है, अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी है, और देवनाथ ठाकरे है। सुनिए, ये आपको लगता है कि ये जो अपराधी थे जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ या जो लोग गए, तो वो योगी जी के बिरादरी के हैं, इसलिए नाम लेने से पड़ा गया? फिर तो ऐसे होगा तो बता लिया जाए। देखिए वहाँ पर जो मकबरा में जो है कि पूजा पाठ के नाम पर जो दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर किया गया। अगर इशारे पर नहीं किया गया और जैसा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, वहाँ पुलिस जो है खड़ी खड़ी मस्करी कर रही थी, हंस रही थी, मुस्करा रही थी, और आंदोलनकारियों से हंस हंस के बात कर रही थी। उनकी हिम्मत है पुलिस वालों को। यह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के सह पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है, और योगी जी का दावा जो है कि पूरी तरह से ध्वस्त है, उस पर यह पर्दा डालने के लिए इस तरह का उपद्रव ये कराना और धार्मिक उन्माद पैदा करके हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने का जो है कि षड्यंत्र किया गया। आप तो मुख्यमंत्री जी, सुनिए, आप तो मुख्यमंत्री जी पर सीधा सीधा आरोप बिरादरीवाद का, जातिवाद का लगा रहे हैं कि इसलिए कि उनकी बिरादरी के थे। आप कह रहे हैं क्षत्रिय थे, ज़्यादातर ठाकुर बिरादरी के थे, इसलिए यानी कि अगर वो ठाकुर बिरादरी का है तो चाहे अपराधी हो कोई भी उसका संरक्षण प्राप्त है। देखिए अभी तक योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग संत मान लिया कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे हम लोग संत महात्मा योगी सन्यासी मानते थे, लेकिन जिस तरह से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद यह द्वेषवश यादव जाति को, मुसलमान को बदनाम करने का काम किए, जातिवाद से प्रेरित होकर करने का काम किए, और जिस सूची को इन्होंने जाहिर किया और सिंह उपनामधारियों को बचाने का काम किया, तो योगी आदित्यनाथ के राज में पूरी तरह से ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, सवर्णवाद जो है कि सर चढ़ करके बोल रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी ने में अगर छत्री का गुण हो, न्यायिक चरित्र हो, इन्होंने क्या कहा था कि मुझे गर्व है, अभिमान है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, और क्षत्रिय कुल में भगवान पैदा होते हैं। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी आप क्षत्रिय हैं, आपके अंदर क्षत्रिय का न्यायिक चरित्र है, तो मकबरा में तोड़फोड़ करने वाले जो दंगाई और फसादी रहे सारे लोगों पर NSA और रासुका लगाने का काम करिए, उनके घर पर, अधिष्ठान पर, प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलवाने का काम करिए। अगर जो समाजवादी पार्टी का जिसको कार्यकर्ता बता रहे हैं, पहले उसका जो है कि इनकाउंटर करने का काम करिए, और से जितने भी इसमें नामजद हुए हैं, चाहे पुष्पराज पटेल हो, चाहे जो है कि धनंजय सिंह हो, चाहे जो है कि भाजपा का जिला महामंत्री हो, सारे लोगों पर जो है कि इनकाउंटर कराने का काम करें, तब माना जाए कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश में नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए, हिंदू मुसलमान भाइयों में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो आज ही नहीं बार बार कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ कट्टर ठाकुरवादी हैं, सवर्णवादी हैं, जातिवादी हैं। ठीक, ये लोटरराम निषाद जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के ज़्यादातर लोग थे वहाँ पर जो इनको आरोपी बनाया गया, इस वजह से उन्होंने लिस्ट को नहीं पढ़ा। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।